Hello friends, welcome in my tutorial channel Bioacademy. In this video lecture I will discuss about sexual recombination. इसके पहले हम लोग मोनेरा के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं और रिप्रोडक्शन का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला पार्ट भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन। ओके, यहाँ पे हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा कुछ होता नहीं है, इसलिए बैक्टीरिया के केस में हम इसको क्या बोलेंगे, सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन बोलेंगे। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि बैक्टीरिया के केस में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं। बिकॉज देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट, मतलब यहाँ पे फॉर्मेशन और फ्यूजन ऑफ गैमेट नहीं होता है, कोई भी नहीं होता है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि हम लोग बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों नहीं बोल रहे हैं। तो आपको याद रखना है यहाँ पे क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि देयर इज नो गैमेट फॉर्मेशन ओके एंड फ्यूजन, यहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन और फ्यूजन नहीं होता। बट होता क्या है, क्यों सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन हम बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि मान लीजिए ये दो बैक्टीरिया हैं, अगर ये आपस में कांटेक्ट में आए तो यहाँ से अपना जीन ट्रांसफ़र कर सकती हैं। पहला मेथड हम लोग देखेंगे, या तो कोई हमारे पास मीडियम में कोई डीएनए प्रेजेंट है तो वो एंट्री कर सकता है। दूसरा मेथड हम लोग ये देखेंगे। तीसरा मेथड, कोई भी हमारे पास बैक्टीरियोफेज है उसके थ्रू भी एक बैक्टीरियल जीनोम दूसरे बैक्टीरियल जीनोम में ट्रांसफ़र हो सकता है। ये तीन मेथड हम लोग यहाँ पे देखेंगे, इसीलिए हम लोग इसको बोल रहे हैं सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन। क्यों, क्योंकि बिकॉज फॉरेन डीएनए रिकम्बाइंड विद द क्रोमोजोमल ऑफ द बैक्टीरियल डीएनए। ओके, बैक्टीरियल के क्रोमोजोम से वो रिकम्बाइन कर पाएगा, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन। और उसके बाद रिकॉम्बिनेशन के बाद, सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन के बाद जिस बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन होगा उसका नेचर चेंज हो जाएगा, और उसका नेचर चेंज होकर के उसी कुछ ऐसा कैरेक्टर शो करेगा जो फॉरेन जीन का होगा, मतलब जो फॉरेन जीन प्रोडक्ट बनाएगा उसकी तरीके से कुछ ना कुछ कैरेक्टर शो करने लगेगा, इसीलिए इसको बोलते हैं सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल डज टेक्स प्लेस एंड इज कॉल्ड जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। तो क्यों बोल रहे हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो रहा है, किसके बीच में, दो बैक्टीरिया के बीच में या एक्सटर्नल एनवायरमेंट के बीच में। दिस सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन अचीव्ड बाय फॉलोइंग थ्री मेथड्स। कौन कौन से मेथड्स हैं हमारे पास, ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन एंड ट्रांसडक्शन। तो आपको याद रखना है सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन में तीन मेथड होती हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन एंड ट्रांसडक्शन। अब क्या होती हैं, आइए अलग अलग हम इसको डिस्कस करते हैं। पहला है ट्रांसफॉर्मेशन, आपको नाम से ही पता चला ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब कोई बैक्टीरिया होगी यहाँ पे, जैसे ये दिखाया गया है, ये बैक्टीरिया है और यहाँ पे फॉरेन डीएनए होगा। ओके, फॉरेन डीएनए होगा। अब यहाँ पे डीएनए क्या है, डबल स्ट्रैंड है, आपको यहाँ पे स्ट्रैंड फॉर्म में सिर्फ दिख रहा है, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा और इस बैक्टीरिया में इंटर करेगा। ओके, और याद रखिएगा एंट्री के लिए सभी बैक्टीरिया कंपिटेंट नहीं होती। कंपिटेंट क्या होता है अभी मैं डिस्कस करूंगा। सभी बैक्टीरिया कंपिटेंट नहीं होती, जो बैक्टीरिया कंपिटेंट नहीं होती उनको कंपिटेंट बनाया जाता है। ओके, तो यहाँ पे फॉरेन डीएनए एंट्री करेगा और एंट्री करने के बाद, अब जैसे एंट्री कर गया, इसके साथ यहाँ पे क्या होगा, रिकम्बाइन करेगा, होमोलॉगस रीजन होंगे वहाँ पे वो क्या करेगा, रिकम्बाइन करेगा। अब जो लीनियर डीएनए डबल स्ट्रैंडेड, तो आपको अब इसमें याद क्या रखना है कि ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस के समय लीनियर डीएनए इंटर करता है कि सर्कुलर डीएनए इंटर करता है। तो आप बता सकते हैं लीनियर डीएनए इंटर करता है। अब लीनियर डीएनए का हम लोग देखते हैं कि दो ओरिएंटेशन होते हैं, एक तो 5 प्राइम होता है, दूसरा 3 प्राइम होता है। तो कौन सा वाला पोर्शन एंट्री करेगा, ओके, तो यहाँ पे आपको याद रखना है 3 प्राइम एंड जो है वो एंट्री करेगा, डीएनए का 3 प्राइम एंड जो है वो एंट्री करेगा, कहाँ पे, बैक्टीरियल सेल के अंदर। ओके, तो आपको ये दो चीज़ याद रखनी है कि ट्रांसफॉर्मेशन के समय लीनियर डीएनए एंट्री करता है कि सर्कुलर डीएनए। तो अगर हमारे पास कॉम्पिटेंट होस्ट है तो वहाँ पे लीनियर डीएनए एंट्री करेगा, और लीनियर डीएनए एंट्री किस ओरिएंटेशन के थ्रू करेगा, 5 प्राइम टू 3, मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पे 3 प्राइम इंटर करेगा, 5 प्राइम बाद में इंटर करेगा। तो ये दो चीज़ आपको याद रखनी। इंटर करने के बाद या तो वो रिकम्बाइन हो जाएगा क्रोमोजोमल मटेरियल के साथ, जो हमारे पास होस्ट सेल है उसके मटेरियल के साथ, या देखिए रिकम्बिनेशन हो गया है, या तो वो अलग ही सेपरेट ही क्या करेगा, प्रेजेंट होगा। ओके, बट जो फंक्शनल होगा, जो ट्रांसफॉर्म्ड सेल जिसको बोलेंगे हम लोग, किसको बोलेंगे, जो बैक्टीरिया रिकम्बाइन कर जाएगा यहाँ पे,
क्यों? क्योंकि मे बी ये हो सकता है न्यूक्लियसेस वगैरह के थ्रू डिग्रेड हो जाए। ओके, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो अब हम आइए देख लेते हैं इसका हिस्ट्री के बारे में थोड़ा। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन फिनोमिना था ये सबसे पहले डिस्कवर्ड किया गया था किसके द्वारा? ये ग्रिफिथ के द्वारा डिस्कवर किया गया था। और यहाँ पे उन्होंने देखा था कि जो बैक्टीरिया है उसमें फॉरेन जीन एंट्री कर रहा है, तो इसके लिए एक टर्म यूज करते हैं हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर। कौन सा टर्म यूज करते हैं? हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर। तो आपको दो टर्म मिलेंगे सुनने के लिए, हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर एंड वर्टिकल जीन ट्रांसफर। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं इस बैक्टीरिया में, एक मिनट, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो जीन इंटर कर रहा है, ये वाला मान लीजिए पार्ट इंटर कर रहा है, ये किसी अनरिलेटेड इंडिविजुअल का होगा। मतलब इस बैक्टीरिया के किसी भी पेरेंट का या एंसेस्टर का नहीं है, कोई अनरिलेटेड इंडिविजुअल का ये जीनोम है, अनरिलेटेड बैक्टीरियल जीनोम है जो कि इंटर कर रहा है इस बैक्टीरिया में। मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर कोई फॉरेन जीन जिसका रिलेशन ना हो और वो एंट्री करे किसी सेल में, तो उस तरीके के ट्रांसफर को हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर मैकेनिज्म। क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर मैकेनिज्म। मतलब जब कोई अनरिलेटेड बैक्टीरिया का जीनोम किसी दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर हो रहा हो, कोई उसका एंसेस्ट्री रिलेशनशिप ना हो, तो उसको बोलते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर। बट अगर यहीं पे क्या हो, मान लीजिए ये बैक्टीरिया है, इसी का कोई यहाँ पे इस तरीके से बैक्टीरिया मतलब एंसेस्ट्री रिलेशन हो इन दोनों में। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये पेरेंट सेल रही हो और ये पेरेंट सेल डिवाइड होकर के इस तरीके से दो बैक्टीरिया बना ली। अब यहाँ पे इन दोनों बैक्टीरियल सेल में आपस में अगर कॉन्जुगेशन हो जाए, ठीक है, ये अपना जीन इसमें आपस में ट्रांसफर करें, तो इस तरीके के ट्रांसफर को हम लोग बोलते हैं वर्टिकल जीन ट्रांसफर। तो आपको यहाँ पे पता हो जाना चाहिए कि हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर का मतलब क्या है और वर्टिकल जीन ट्रांसफर का मतलब क्या है। तो हॉरिजॉन्टल जीन में अनरिलेटेड इंडिविजुअल का जीन ट्रांसफर हो रहा है और वर्टिकल जीन ट्रांसफर में इंसेस्ट्री रिलेटेड ऑर्गेनिज्म का जीन जो है वो ट्रांसफर हो। जैसे हम लोगों में पेरेंट से हम लोगों में जीन आया है, ठीक है, हम लोगों से फिर नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होगा, तो इस तरीके के ट्रांसफर को बोलते हैं वर्टिकल जीन ट्रांसफर, जो कि अभी हम कॉन्जुगेशन में भी देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इट इज टेक ऑफ नेकेड डीएनए। नेकेड डीएनए मतलब जो आ रहा है बाहर से, मॉलिक्यूल और फ्रैगमेंट फ्रॉम द मीडियम, ये मीडियम है, ओके, एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ दिस फ्रैगमेंट इनटू द क्रोमोसोम ऑफ द रेसिपिएंट। अब आप देखिए इनकॉर्पोरेशन हुआ कि नहीं, यहाँ पे एंट्री किया, एंट्री होने के बाद इनकॉर्पोरेट हो गया, रिकम्बाइन हो गया यहाँ पे। सम बैक्टीरिया डेवलप्स रिसेप्टर साइट फॉर फॉरेन डीएनए, मतलब वो पहले से ही कॉम्पिटेंट होती हैं, और कुछ बैक्टीरिया ऐसी होती हैं जो कॉम्पिटेंट नहीं होती। तो फॉर एग्जांपल हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जो है वो फर्स्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है जिसमें जो कि नेचुरल कॉम्पिटेंट है। नेचुरल कॉम्पिटेंट का मतलब वो कह सकते हैं एबल है फॉरेन जीन को एक्सेप्ट करने के लिए। यहाँ पे कह सकते हैं कॉम्पिटेंट फैक्टर प्रेजेंट होता है। कॉम्पिटेंट फैक्टर क्या करेगा, इस फॉरेन जीन की एंट्री को अलाउ करेगा इसके अंदर। जो बैक्टीरिया कॉम्पिटेंट नहीं होती उनको कॉम्पिटेंट बनाया जाता है। तो जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ई कोलाई सेल है, ई कोलाई जो है कॉम्पिटेंट नहीं होती, तो इसको कैल्शियम क्लोराइड मीडियम में की प्रेजेंस में हम लोग क्या करते हैं, कॉम्पिटेंट बनाते हैं, जिससे कि ये फॉरेन जीन एंट्री कर सके। तो बहुत से हम लोग जब बायोटेक्नोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट देखते हैं या वहाँ पर जेनेटिक इंजीनियरिंग में देखते हैं, तो वहाँ पे बैक्टीरिया को कॉम्पिटेंट बनाया जाता है। ओके, तो किसकी हेल्प से बनाया जाता है, कौन सा कंपाउंड है, तो आपको कंपाउंड का नाम याद रखना है, कैल्शियम क्लोराइड। ओके, और आपको ये भी याद रखना है कि क्या कॉम्पिटेंट बैक्टीरिया नेचुरली हो सकते हैं, तो यस हो सकते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल भी है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ओके, उनके पास कॉम्पिटेंट फैक्टर होता है। कॉम्पिटेंट फैक्टर उनके मेम्ब्रेन पे एक्सेप्ट करेगा फॉरेन जीन को, और फॉरेन जीन का कौन सा पार्ट एंट्री करेगा, 3' वाला पोर्शन लीनियर पार्ट एंट्री करेगा, उसके बाद वो रिकम्बाइन कर जाएगा, और इस सेल को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्म्ड सेल बोलेंगे। तो ये अब आप देखिए कि ये बैक्टीरिया जो पहले थी कुछ उसका नेचर अलग रहा होगा, लेकिन ट्रांसफॉर्म्ड होने के बाद अब जब ये जो कुछ प्रोटीन बनाएगी या कैरेक्टरिस्टिक्स शो करेगी वो अलग ही होगी। तो हम लोग ये देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद क्या हो जाता है, ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन आ जाता है। तो यहीं पे देखिए अब ये पहले कुछ अलग कैरेक्टर शो कर रहा होगा, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपको याद रखना है, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ये कुछ अलग कैरेक्टर शो करेगा। तो इसीलिए हम लोग सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन की मेथड में हम लोग इसको देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन नाम से ही पता चल रहा है, मतलब दो सेल होंगी आपस में और वो क्या करेंगी, कंबाइन करेंगी, मतलब उनके बीच में ट्रांसफर होगा किसका, जेनेटिक मटेरियल का। अब ये जो ट्रांसफर हो रहा है किसके थ्रू होगा, कौन सा स्ट्रक्चर है जो रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, ये हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो इसको पहले हिस्ट्री की देख लेते हैं। तो जो कॉन्जुगेशन है सबसे पहले डिस्कवर्ड किया गया था किसके द्वारा, लीडरबर्ग एंड टैटम
के द्वारा इन इकोलाइज। ओके, बैक्टीरिया कौन सी थी? इकोलाई में। बैक्टीरिया शोइंग कॉन्जुगेशन आर डाइमॉर्फिक। जो बैक्टीरिया कॉन्जुगेशन शो कर रही है वो कैसी है? डाइमॉर्फिक। डाइमॉर्फिक का मतलब आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है डाइमॉर्फिक का मतलब द बैक्टीरिया दैट हैव टू टाइप्स ऑफ सेल, जिनके पास दो तरीके की सेल है। मतलब हम कह सकते हैं कुछ ना कुछ उसमें वेरिएशन रहा होगा। तो मान लीजिए एक सेल ये हो गई इकोलाई की और एक सेल ये हो गई। ओके, अब मान लीजिए इसमें क्रोमोसोमल मटेरियल है। क्रोमोसोमल मटेरियल के बाद अलावा यहाँ पे भी क्रोमोसोमल मटेरियल है, बट इसमें हम देख रहे हैं कुछ एक्स्ट्रा जो है क्रोमोसोम है। अब एक्स्ट्रा ये क्या है? एक्स्ट्रा डीएनए क्या होंगे? तो ये जो सर्कुलर डीएनए है ये फर्टिलिटी फैक्टर के लिए डीएनए है। मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पे एफ प्लाज्मिड प्रेजेंट है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एफ प्लस सेल। क्या बोलेंगे? एफ पॉजिटिव से डिनोट कर देंगे, या इसको क्या बोलेंगे? मेल बोलेंगे या डोनर बोलेंगे। मतलब इसके पास कुछ एक्स्ट्रा है जो कि इस सेल को देगा। अब यहाँ पे जो कॉन्जुगेशन होगा आपको याद रखना है कि कॉन्जुगेशन जो होगा वो एफ पॉजिटिव एफ नेगेटिव के बीच या एच एफ आर और एफ नेगेटिव के बीच होगा। एफ नेगेटिव किसके लिए रिप्रेजेंट कर रहा है? मतलब ऐसी एक बैक्टीरियल सेल जिसमें एफ प्लाज्मिड एब्सेंट होगा, फर्टिलिटी फैक्टर जो है वाला प्लाज्मिड एब्सेंट होगा, उसके लिए उसको हम लोग बोलेंगे एफ नेगेटिव। और एफ पॉजिटिव किसको बोलेंगे? जिसके पास एफ प्लाज्मिड प्रेजेंट होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं बैक्टीरिया डाइमॉर्फिक। डाइमॉर्फिक मतलब इकोलाई की सेल ही है, बट एक में क्या है? एक में कुछ जो है एफ प्लाज्मिड प्रेजेंट है और एक में एब्सेंट है, इसीलिए इसको बोल रहे हैं डाइमॉर्फिक। तो एफ पॉजिटिव वाले को क्या बोल रहे हैं? मेल भी बोल सकते हैं या डोनर बैक्टीरिया भी बोल सकते हैं। जिसमें एफ प्लाज्मिड एब्सेंट है, लैक एफ प्लाज्मिड, उसको क्या बोलेंगे? एफ नेगेटिव फीमेल और रेसिपिएंट बोलेंगे। ओके, एफ स्टैंड फॉर फर्टिलिटी फैक्टर, मतलब जिनके पास फर्टिलिटी फैक्टर वाला प्लाज्मिड प्रेजेंट है। हर एक एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया या मेल बैक्टीरिया या डोनर बैक्टीरिया के पास क्या होता है? 1 to 4 सेक्स पिलाई। सेक्स पिलाई का मतलब यहाँ पे ये है कि ये अभी इनके पास पिलाई प्रेजेंट होता है जो कि क्या करेगा? रिकॉम्बिनेशन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा। और वो रिकॉम्बिनेशन ट्यूब क्या करेगी? एक ब्रिज की तरह काम करती है एफ पॉजिटिव एंड एफ नेगेटिव के बीच। किसके बीच काम करती है? एफ पॉजिटिव एंड एफ नेगेटिव के बीच। ओके, तो एफ, अब आप समझ गए पिलाई का क्या फंक्शन है। पिलाई स्टैंड फॉर प्लूरल फॉर्म एंड पिलस इज सिंगुलर फॉर्म। तो ये क्या करता है? इट फॉर्म प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिज और कॉन्जुगेशन ट्यूब विद द एफ नेगेटिव सेल्स। मतलब किसके साथ बनाता है कॉन्जुगेशन ब्रिज? ये एफ नेगेटिव सेल, ये एफ पॉजिटिव सेल है, ये एफ नेगेटिव सेल है, इनके बीच में ये कॉन्जुगेशन ट्यूब बना लेगा। कौन बनाएगा? ये पिलाई जो प्रेजेंट है। 1 to 4 पिलाई प्रेजेंट होते हैं एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया के पास। ओके, नंबर ऑफ जीन ट्रांसफर्ड डिपेंड अपॉन द टाइम। मतलब कितना जो है जीन यहाँ से इस एफ पॉजिटिव से एफ नेगेटिव के बीच ट्रांसफर हो रहा है, तो ये जो डिपेंड करेगा वो डिपेंड करेगा टाइम के ऊपर। कितनी देर तक ये दोनों बैक्टीरिया कॉन्जुगेट हैं, मतलब कितनी देर तक ये बैक्टीरिया आपस में कॉन्जुगेट किए हुए हैं। अप टू 100 मिनट जो है बैक्टीरिया के बीच में टोटल ट्रांसफ़र हो जाता है जीन। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि नंबर ऑफ जीन ट्रांसफ़र डिपेंड अपॉन टाइम। जितने देर कॉन्जुगेट रहेंगे उतना ज़्यादा जीन जो है ट्रांसफ़र हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट अब हम यहाँ पे देखेंगे कॉन्जुगेशन की पॉसिबिलिटी जो है वो दो तरीके से हो सकती है। मतलब हम कह सकते हैं जो कॉन्जुगेशन होगा बैक्टीरिया में वो दो तरीके से हो सकता है। जैसा कि मैंने बताया, कॉन्जुगेशन बिटवीन एफ पॉजिटिव एंड एफ नेगेटिव सेल्स एंड कॉन्जुगेशन बिटवीन HFR एंड एफ नेगेटिव सेल्स। ओके, HFR का मतलब हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्टिलिटी फैक्टर। ओके, अब यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि एफ पॉजिटिव एंड एफ नेगेटिव में क्या होगा और इसका रिजल्टेंट क्या आएगा। ओके, मतलब जब एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड एफ नेगेटिव बैक्टीरिया आपस में कॉन्जुगेट होगी तो उनका जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे ये एफ पॉजिटिव सेल है, ये एफ नेगेटिव सेल है। रिकम्बाइन का मतलब सेक्स पिलाई। यहाँ पे देखिए एफ पॉजिटिव से याद रखना है आपको, हमेशा जो रिकॉम्बिनेशन ब्रिज बनेगा एफ पॉजिटिव बनाएगा और वो अटैच करेगा किसके साथ? वो अटैच होगा एफ नेगेटिव वाली सेल के साथ। ऐसा नहीं है कि रिकॉम्बिनेशन ट्यूब एफ नेगेटिव बना ले। क्यों? क्योंकि उसके पास फर्टिलिटी फैक्टर वाला जो जीन है वो एब्सेंट है, मतलब रिकॉम्बिनेशन ट्यूब नहीं बना सकता। यहाँ पे देखिए एफ पॉजिटिव ने रिकॉम्बिनेशन ट्यूब बनाया। अब यहाँ पे जो एफ प्लाज्मिड है उसका पार्ट सिंगल स्ट्रैंड यहाँ पे ट्रांसफर होगा,
ट्रांसफ़र होने के बाद F निगेटिव वाली सेल, ध्यान दीजिएगा, F निगेटिव वाली सेल देखिए कैसी हो गई, F पॉजिटिव जैसी हो गई। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं F निगेटिव बिकम F पॉजिटिव। ओके, F निगेटिव कैसी हो गई, F पॉजिटिव हो गई, मतलब अब ये भी रिकॉम्बिनेशन ट्यूब बना सकती है। तो अब आप देखिए आफ्टर रिकॉम्बिनेशन, अब सॉरी आफ्टर कॉन्जुगेशन क्या हो गया, यहाँ पे दोनों F पॉजिटिव जैसा कैरेक्टर शो कर रही हैं। देखिए ये भी F निगेटिव वाली सेल कैसी हो गई, F पॉजिटिव, मतलब ये रिकॉम्बिनेशन ट्यूब अब बना सकती है। लेकिन जब हम किसके बीच रिकॉम्बिनेशन करवाएंगे, यहाँ पे जब क्या कहते हैं कॉन्जुगेशन होगा HFR एंड F माइनस के बीच, HFR किसके लिए होता है, हाई फ्रिक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन। HFR किसके लिए है, HFR स्टैंड फॉर हाई फ्रिक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन, आपको याद रखना है ये। अब HFR कैसे बनता है पहले ये देख लीजिए। मान लीजिए कोई आपके पास कैसी सेल है, F पॉजिटिव सेल है, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे इसका जो प्लाज्मिड है किसके साथ फ्यूज कर जाए, इसके साथ रिकम्बाइन कर जाए, इसके क्रोमोजोमल मटेरियल के साथ रिकम्बाइन कर जाए। तो ऐसी सेल को हम लोग बोलते हैं HFR सेल। ओके, हम कह सकते हैं HFR में क्या होता है कि अगर यहाँ पे जो हमारे पास क्या कहते हैं डोनर स्ट्रैंड है, तो डोनर स्ट्रैंड का जो F प्लाज्मिड है वो क्या हो जाए, वो क्या कहते हैं इसके साथ रिकम्बाइन कर जाए, बैक्टीरियल सेल के साथ क्रोमोजोम के साथ रिकम्बाइन कर जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, HFR बोलेंगे। एंड F निगेटिव तो आपको पता ही है, F निगेटिव का मतलब जिसके पास F प्लाज्मिड एब्सेंट है। तो HFR का मतलब क्या हो गया, हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन, हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन। अब यहाँ पे देखिए रिकॉम्बिनेशन ट्यूब बनी, रिकॉम्बिनेशन ट्यूब के बाद अब यहाँ पे कुछ पार्ट जो है किसका जा रहा है, कुछ पार्ट जा रहा है बैक्टीरियल क्रोमोजोम का, ना कि F प्लाज्मिड वाला। तो वो पार्ट जाएगा और F माइनस के साथ जो है रिकम्बाइन करने की कोशिश करेगा, या रिकम्बाइन हो जाएगा। ओके, रिकम्बाइन होने के बाद हम यहाँ पे देख रहे हैं कि F निगेटिव सेल F पॉजिटिव में कन्वर्ट नहीं हुई। क्यों कन्वर्ट नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पे F प्लाज्मिड वाला पोर्शन नहीं गया। F प्लाज्मिड वाला पोर्शन जब तक नहीं जाएगा तब तक F निगेटिव सेल F निगेटिव ही रहेगी, F पॉजिटिव नहीं हो सकती। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ भी F निगेटिव है, और आफ्टर रिकॉम्बिनेशन ये क्या, आफ्टर कॉन्जुगेशन ये क्या हुई, F निगेटिव ही रह गई। ओके, और HFR वाला HFR ही रहेगा। तो हम कह सकते हैं अगर जो है कॉन्जुगेशन HFR एंड F निगेटिव के बीच होगा तो यहाँ पे रिजल्टिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा, HFR एंड F माइनस सेल ही बनेगी। मतलब F माइनस सेल रिमेन इन F माइनस सेल, मतलब F प्लस में कन्वर्ट नहीं हुई। लेकिन जब कॉन्जुगेशन किसके बीच हो रहा है, F पॉजिटिव और F निगेटिव के बीच, तो यहाँ पे जो सेल्स हमारी है वो क्या हो जा रही है, मेल सेल में कन्वर्ट हो रही है। अब मेल सेल F पॉजिटिव को हम लोग मेल सेल बोलते हैं या डोनर सेल बोलते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है कि अगर क्रॉसिंग हो जाए किसके बीच में, F पॉजिटिव एंड F निगेटिव बीच में, तो व्हाट विल बी द रिजल्ट, क्या रिजल्ट हो सकता है। तो ये आपको बता देना है। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं ट्रांसडक्शन क्या है। ये भी बहुत एक सिंपल प्रोसेस है सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन की। अब यहाँ पे देखेंगे जो ट्रांसडक्शन है वो किसकी प्रेजेंस में होगा, तो यहाँ पे बैक्टीरिया में जो ट्रांसडक्शन होगा विद द हेल्प ऑफ फेज वायरसेस होंगे। ओके, यहाँ पे बैक्टीरिया फेज वायरस होगा जो कि ट्रांसडक्शन में हेल्प करेगा। सिंगल बैक्टीरिया यहाँ पे कुछ नहीं करेगा। अगर हम बोलेंगे ट्रांसडक्शन मतलब आपको यहाँ पे बैक्टीरिया के साथ बैक्टीरियोफेज वायरस को लेना ही पड़ेगा। ओके, सबसे पहले ये कौन डिस्कवर किया, लीडरबर्ग एंड जिंडर ने जो है इसको डिस्कवर किया। किसमें, कौन सी बैक्टीरिया का देखा था इन्होंने, साल्मोनेला टाइफिमोरियम में। मतलब आपको याद रखना है ट्रांसडक्शन जो है किस बैक्टीरिया में साइंटिस्ट ने देखा, ये डिस्कवर किया साल्मोनेला टाइफिमोरियम में। इन्होंने क्या की, देखा कि अगर हम लोग बैक्टीरियोफेज वायरस से इन्फेक्ट करा रहे हैं किसी सेल को, और फिर जो वायरस जो है इन्फेक्ट कर रहा है उससे बनने वाली प्रोजनी को हम लोग लें और फिर से किसी दूसरी बैक्टीरिया में इन्फेक्ट कराएं, तो वहाँ पे देख रहे हैं कुछ जो है जेनेटिक चेंजेस आ जा रहे हैं जो दूसरी बैक्टीरिया है। मतलब पहली बैक्टीरिया का जीन दूसरी बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं। अब कैसे कर रहे हैं, कौन सी मेथड है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो ट्रांसडक्शन जो है दो तरीके से होगा, जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन एंड स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन। क्या होता है मतलब दोनों का, जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन में क्या होता है, यहाँ पे मान लीजिए अब बैक्टीरियोफेज आपको पता ही है क्या होता है, ऐसे वायरसेस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर सकें उनको बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। उनको हम लोग क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारे पास
ये बैक्टीरियल सेल है, ध्यान दीजिएगा, बैक्टीरियल सेल है यहाँ पे, और ये क्या है हमारे पास, वायरस है। ये इसको इन्फेक्ट किया, इन्फेक्ट करेगा, इन्फेक्ट करने के बाद इस बैक्टीरियल क्रोमोसोम को, ये डीएनए को ये क्या करेगा, डिग्रेड कर देगा, पीस ऑफ डीएनए बन जाएंगे और अपना जो है प्रोटीन बना लेगा। प्रोटीन बनाने के बाद असेंबल्ड होगा। असेंबल्ड का मतलब वहाँ पे फेज प्रोटीन जो भी है उसके अंदर उसका डीएनए एकोमोडेट होगा। एकोमोडेट होते समय ये कुछ ऐसी सेल हो जाती हैं, यहाँ पे रैंडम कह सकते हैं हम लोग, यहाँ पे रैंडम जो है क्या कहते हैं, पैकिंग होगी। रैंडम पैकिंग के समय क्या होगा कि इसमें जो फेज वायरसेस हैं उसके अपने डीएनए के अलावा बैक्टीरियल डीएनए भी किसी किसी में चले जाते हैं। मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं जो पैकिंग होती है रैंडम पैकिंग होती है। ज़रूरी नहीं है कि हर एक फेज पार्टिकल में फेज वाला डीएनए ही हो। कैसा हो सकता है, बैक्टीरिया का जो ये आपको दिख रहा है छोटे छोटे पीसेस दिख रहे हैं, ये पीस भी जा सकते हैं। तो अब ये पीस अगर जिस भी वायरस बैक्टीरियोफेज में गया होगा, अब वो बैक्टीरियोफेज अगर किसी दूसरे होस्ट को क्या करेगा, इन्फेक्ट करेगा, तो वो क्या करेगा, इन्फेक्ट करेगा, तो वो डीएनए इस बैक्टीरिया के अंदर क्या कर देगा, छोड़ देगा। और इस जैसे ही ये बैक्टीरिया क्या होगा, दूसरे होस्ट सेल में जाएगा, ये भी क्या है, बैक्टीरियल डीएनए है, पीस ऑफ डीएनए है, और ये हमारे पास दूसरे होस्ट का डीएनए है। इसके साथ रिकम्बाइन कर जाएंगे, और रिकम्बाइन करने के बाद जो कॉलोनी बनेगी आप बैक्टीरिया की देखेंगे कुछ अलग ही बनेगी। पेरेंट में आप यहाँ पे देख रहे हैं डिनोट किया गया है ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव से, लेकिन आफ्टर रिकॉम्बिनेशन क्या हुआ है, ए पॉजिटिव बी निगेटिव हो गया है। मतलब यहाँ पे हमने जो सेकेंड होस्ट लिया है वो ए निगेटिव बी निगेटिव है, लेकिन आफ्टर रिकॉम्बिनेशन ये कन्वर्ट हो गया ए पॉजिटिव बी निगेटिव। मतलब यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन हुआ कि नहीं हुआ, जेनेटिक चेंज, मेकअप चेंज हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। इसीलिए हम बोलते हैं कि ट्रांसडक्शन जो है वो भी एक सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन की मेथड है, जिसमें बैक्टीरिया के साथ साथ हम लोग बैक्टीरियोफेज भी लेते हैं। स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन में क्या होता है, स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन में क्या होता है, जो बैक्टीरियोफेज होता है जो फर्स्ट होस्ट को इन्फेक्ट करेगा वो स्पेसिफिक रीजन पे करता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी पार्ट जो है इन्फेक्ट कर देगा, स्पेसिफिक रीजन को इन्फेक्ट करेगा। फिर वहाँ पे क्या होगा कि जब कुछ दोनों में एक डिफरेंस और होता है कि जब जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन में क्या होता है, जैसे ही बैक्टीरियोफेज इन्फेक्ट करता है वैसे ही सेल के अंदर लाइसिस क्रिएट करना शुरू कर देता है, और इमीडिएट कह सकते हैं हम लोग यहाँ पे वायरल डीएनए जो है इमीडिएटली रिप्लिकेट करता है। बट ऐसा स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन में नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है, इन्फेक्ट करता है, इसके साथ इसके अंदर इंटीग्रेट करता है, कुछ समय तक रहता है, और यहाँ पे कह सकते हैं जो डीएनए होता है इंटीग्रेट तो कर जाता है, बट यहाँ पे रेप्लिकेशन जो होता है वो बाद में होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इंटीग्रेट हुआ, इंटीग्रेट होने के बाद यहाँ पे अब रेप्लिकेशन जब होगा तो कुछ टाइम लेगा, टाइम लेने के बाद जब रेप्लिकेशन होगा तो कुछ पार्ट जो है आप देख सकते हैं, कुछ पार्ट बैक्टीरियल डीएनए का भी इस वायरस डीएनए के साथ जा रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ब्लू कलर के साथ ग्रे कलर भी प्रेजेंट है। अब ये रेप्लिकेट करेगा, मतलब लगभग सब फेज पार्टिकल के पास क्या होगा, उनका डीएनए तो होगा ही होगा, स्मॉल पार्ट में क्या होगा, कुछ बैक्टीरियल डीएनए भी होगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे रैंडम पैकिंग हो रही थी, किसी में बैक्टीरियल डीएनए है तो किसी में वायरल डीएनए। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पे जब रेप्लिकेशन होगा इस पार्ट का तो मतलब ऐसी ही कॉपी सब बनेगी, और ऐसी कॉपी बनेगी मतलब वायरल के डीएनए के साथ साथ बैक्टीरियल डीएनए भी प्रेजेंट है, और वो जब कॉपी बनाएगा रेप्लिकेट करेगा तो वायरल डीएनए और बैक्टीरियल डीएनए दोनों एक साथ होगा। अब देखिए जब ये सेकेंड होस्ट को इन्फेक्ट करेगा, तो सेकेंड होस्ट को जैसे ही इन्फेक्ट करेगा तो बैक्टीरियल डीएनए वाला पार्ट, मान लीजिए ए स्पेसिफिक रीजन ए वाला पार्ट यहाँ पे ले आया, ले आने के बाद अब जो सेकेंड होस्ट का क्रोमोसोमल डीएनए है उसके साथ ये फिर क्या करेगा, रिकम्बाइन करेगा। रिकम्बाइन करेगा तो रिकम्बाइन होने के बाद उस स्पेसिफिक रीजन पे रिकॉम्बिनेशन होगा जहाँ पे वो मैच करेगा सेकेंड होस्ट के क्रोमोसोमल डीएनए से। रिकम्बाइन होने के बाद आप यहाँ पे देखिए इसका भी जेनेटिक मेकअप चेंज हो गया। यहाँ पे क्या था, ए निगेटिव बी निगेटिव था, लेकिन जैसे ही रिकॉम्बिनेशन हुआ वैसे ही क्या हो गया, ए पॉजिटिव बी निगेटिव। और ऐसी बैक्टीरिया को हम लोग क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया। ओके, क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया। तो एक समराइज में बता दूं, जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन और स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन में डिफरेंसेस, कभी लिखने को आ जाए तो आप लिख भी सकते हैं या आंसर भी कर सकते हैं। जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन जो होता है वो अकरिंग ड्यूरिंग लाइटिक साइकिल, आपको याद रखना है, अकरिंग ड्यूरिंग लाइटिक साइकिल ऑफ टेम्परेट फेज। ओके, एंड स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन जो होगा वो अकरिंग ड्यूरिंग लाइसोजेनिक साइकिल ऑफ द
टेम्परेट फेज। कौन सा फेज है, मैं फेज बोल रहा हूँ, टेम्परेट फेज। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। ओके, कहीं नोट डाउन कर लीजिए आप लोग नोटबुक में या अपने बुक में पेंसिल से नोट कर लीजिए इस चीज़ को। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आप लेक्चर को अपने फ्रेंड ग्रुप में भी शेयर करिए जिससे कि उनको भी बेनिफिट हो, और चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे कि न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। नेक्स्ट क्या है, जो हमारे पास जनरलाइज्ड ट्रांजैक्शन में वायरल डीएनए है बिगिंस टू रेप्लिकेट इमीडिएटली, बट स्पेशलाइज्ड ट्रांजैक्शन में क्या होता है, वायरल डीएनए इंटीग्रेट इनटू द डीएनए ऑफ द बैक्टीरियम एंड रेप्लिकेट लेटर। इंटीग्रेट होने के बाद में रेप्लिकेट करेगा। जनरलाइज्ड ट्रांजैक्शन में क्या होगा, एनी बैक्टीरियल जीन आर रैंडमली पैक्ड। जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पे आप देख भी रहे हैं, कोई भी यहाँ पे जो बैक्टीरियल जीन है और वायरल जीन है रैंडम पैकिंग हो रही है। ओके, बट इसके केस में स्पेशलाइज्ड ट्रांजैक्शन में यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि बैक्टीरियल जीन एडजेसेंट टू प्रीवियसली इनकॉर्पोरेटेड वायरस आर पैक्ड इनटू न्यू फेज पार्टिकल। मतलब यहाँ पे जो हमारे पास वायरल पार्टिकल के साथ बैक्टीरियम का कुछ पार्ट, बैक्टीरियम क्रोमोसोम का कुछ पार्ट जो है वो इंटीग्रेट है लगभग सब में। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास कुछ नए ऐसे वायरस बनेंगे जिनके पास हम कह सकते हैं वायरल डीएनए नहीं है। तो आप ये वाला देखिए, इसके पास कोई भी वायरल डीएनए नहीं, इसके पास पूरा का पूरा बैक्टीरियल डीएनए है। बट यहाँ पे जितने भी लगभग वायरल पार्टिकल हैं सबके पास वायरल डीएनए है विद बैक्टीरियल क्रोमोसोम। ओके, तो ये आप जो है इजीली देख सकते हैं कि ट्रांजैक्शन में किस तरीके से जनरलाइज्ड ट्रांजैक्शन है, किस तरीके से स्पेशलाइज्ड ट्रांजैक्शन है। हम स्पेशलाइज्ड ट्रांजैक्शन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो फर्स्ट, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, यहाँ पे जो फर्स्ट हमारे पास इनकॉर्पोरेशन हो रहा है वो स्पेसिफिक रीजन पे होगा, बैक्टीरियल क्रोमोसोम के स्पेसिफिक रीजन पे होगा। जब यहाँ से ये क्या कहते हैं ब्रेकडाउन होगा, क्लीव होगा, तो यहाँ पे कुछ पार्ट फर्स्ट होस्ट का जो है लेके जाएगा, और जब कुछ पार्ट लेके जाएगा, जब दूसरे होस्ट को इन्फेक्ट करेगा फिर से, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो पहला बैक्टीरियम वाला क्रोमोसोम है जिस रीजन पे मैच करेगा दूसरे होस्ट के, वहाँ से रिकम्बाइन कर जाएगा, इसीलिए स्पेशलाइज्ड बोलते हैं। और यहाँ पे जनरलाइज्ड मतलब कोई भी फ्रेगमेंट, आप यहाँ पे देखिए रैंडम फ्रेगमेंट जो है ब्रेक हो रहा है और पैक हो रहा है, तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, जनरलाइज्ड ट्रांजैक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ बैक्टीरिया। अब स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ बैक्टीरिया मतलब मान लीजिए बैक्टीरिया है, बैक्टीरियल सेल है, सेल वॉल होगी, सेल वॉल के बाद उसकी इन्वेलप होगी इस तरीके से। ओके, और यहाँ पे फिर हम लोग देखेंगे कुछ एक्सटर्नल अपेंडेजेस, फ्लैजिला हो गई, सीलिया हो गया, फिम्ब्री हो गया, इसका न्यूक्लियोइड देखेंगे, साइटोप्लाज्म देखेंगे, इंक्लूजन बॉडी देखेंगे, राइबोसोम के बारे में देखेंगे। ओके, तो हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं सेल एनवेलप। सेल एनवेलप में हम लोग 3 चीज़ें डिस्कस करेंगे, म्यूसिलेजिनस शीथ जिसको हम लोग ग्लाइकोल कैलिक्स, कैप्सूल, सिस्ट भी देखते हैं यहाँ पे, सेल वॉल देखेंगे, सेल मेम्ब्रेन देखेंगे, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्मिक मटेरियल या मेसोसोम्स क्या होते हैं, ये सारा चीज़ डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियोइड क्या होता है, प्लाज्मिड क्या होते हैं, इंक्लूजन बॉडी क्या होती है, फ्लैजिला क्या होता है, फिम्ब्री क्या होता है, पिलाई क्या होता है, किससे बना होता है, ये सारी चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोग बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर को अपने फ्रेंड ग्रुप में भी शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे कि न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। थैंक यू।